दूसरा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। एक सेकेंड, इसको मिटा लो पहले दोस्तों, उसके बाद सही से बताता हूँ। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो तीनों में कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको बताता हूँ। समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है और जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना। और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा काल्पनिक बनेगा और वस्तु से हमेशा ही छोटा रहेगा। अब आ जाते हैं अवतल दर्पण में। तो दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक, वास्तविक, छोटा बड़ा, उल्टा सीधे सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको तो क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है किस दर्पण से, क्या कह रहा है, किस दर्पण से किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब किससे आता है आपको बताया ना, उत्तल दर्पण से। किससे होता है? उत्तल दर्पण से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? क्या करें, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा अवतल दर्पण से ही बनेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? क्या पूछ रहे हैं आपसे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या पूछ रहा है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों वही क्वेश्चन जो आया था, पीछे के वस्तु को देखने के लिए साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बाबू? उत्तल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आपको दोस्तों याद रखना, एफ बराबर 2r होता है, नहीं सॉरी, एफ बराबर r/2 होता है। क्या आता है? r/2। मतलब फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी एफ बराबर r/2 और r बराबर 2f। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी, मतलब एफ बराबर दे दिया है एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, आर पूछे है। हम जानते हैं आर बराबर होता है 2f। क्या होता है? 2f। तो दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुने 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? 20 सेंटीमीटर। आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपसे पूछ रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ध्यान से सुनिए, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, हम जानते हैं। दो नियम में एक नियम कहता है कि आपतन कोण, नहीं सॉरी, परावर्तन कोण और आपतन कोण जो होता है ना, यहाँ पर दिया है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपतन कोण
बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसा होता है, अवतल। अगला क्वेश्चन,